गाइस, यदि आप कोई वाईफाई हॉटस्पॉट खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ बेस्ट वाईफाई हॉटस्पॉट जो आप परचेज कर सकते हैं आपके बजट के हिसाब से। भाई सबसे पहले मैं ये सब बताने से पहले आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा, तो आपका जो 2 मिनट का टाइम है वो लेने वाला हूँ, क्योंकि भाई काफ़ी अच्छी बातें हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। यदि आप परचेज करना चाहते हैं कोई वाईफाई हॉटस्पॉट तो उससे पहले ये बातें जानना जरूरी है। सबसे पहले कि कितने टाइप के होते हैं। जब भी आप कोई वाईफाई हॉटस्पॉट खरीदते हैं तो आपको पता ही नहीं होता कि भैया कितने टाइप के होते हैं। तो ऑब्वियसली ये 3 टाइप के होने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं जो पुराने वाले, आपने देखा होगा कि आपने पीसी में लगाते थे या फिर आप उन्हें अपने लैपटॉप में लगाते थे। और पहले जो आते थे वो कुछ इस तरह के आते हैं, आप फोटो देख सकते हैं। तो इनमें क्या होता था कि ये इनके अंदर कोई बैटरी पावर नहीं होता था, इनके अंदर कोई वाईफाई नहीं होता था। इनको सिर्फ आपको सिंपली अपने पीसी में या फिर आपके लैपटॉप में आप सिंपली कनेक्ट करना था और इनमें एक सिम डलती थी, तो आप उसके थ्रू जो भी इंटरनेट आप यूज़ करना चाहते हैं पीसी में लैपटॉप में ईजिली कर सकते थे। कोई भी वाईफाई कनेक्शन नहीं मिलता था। उसके बाद जो आए थे वो भी कुछ इस तरह के थे, बस उनमें क्या होता था कि उनके अंदर वाईफाई कनेक्शन मिलता था। उन्हें भी आपको प्लग इन करना पड़ता था, बट उन्हें आप हर चीज़ से प्लग इन कर सकते थे। उनके साथ अडेप्टर आता था, आप अडेप्टर लगा के सीधे उसमें प्लग इन कर सकते हैं। या फिर कोई भी आपके पास को पावर बैंक हो या फिर आपके पास कोई भी चीज़ हो जैसे लैपटॉप पीसी, हर चीज़ में आप कनेक्ट कर सकते थे। और उनके अंदर क्या होता था, वाईफाई आता था। तो वाईफाई के थ्रू आप काफ़ी सारे डिवाइस ऐड करते थे और कोई भी डिवाइस में आप वाईफाई का यूज़ करके नेट चला सकते थे। इस लिस्ट में जो तीसरे नंबर पे आते हैं वो वाले क्या है कि उनके अंदर इनबिल्ड बैटरी आती है। जैसे कुछ आप फोटो देख सकते हैं इस तरह के आते हैं और इनमें क्या होता है कि इनबिल्ड बैटरी आती है और बैटरी बैकअप आपको मिलता है, साथ में वाईफाई मिलता है, सपोर्ट मिलता है और आप 10 या उससे भी ज़्यादा डिवाइस इससे कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल कुछ इस तरह के जो वाईफाई डोंगल है या फिर बोल सकते हैं वाईफाई हॉटस्पॉट है वो आते हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई परचेज करना है तो आपको देख लेना है कि वो यूनिवर्सल है या फिर सिर्फ उसी ब्रांड की सिम यूज़ कर सकते हैं, उसमें जो बाकी नहीं कर सकते। जैसे कि एयरटेल के कुछ आते हैं उनमें सिर्फ आप एयरटेल की सिम ही यूज़ कर सकते हैं, बाकी सारी सिम यूज़ नहीं कर सकते। जियो के कुछ आते हैं उनमें सिर्फ आप जियो की सिम यूज़ कर सकते हैं, बाकी सारी नहीं कर सकते। बट कुछ ऐसे भी आते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, उनमें कोई भी आप सिम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हुआई की तरफ से आते हैं, वो मैं आपको लिस्ट में बता दूंगा सारी डिटेल में, तो आप प्लीज़ बेफिक्र हो जाइए, मैं आपको सारी डिटेल देने वाला इस वीडियो में। तो फटाफट से मैं आपको एक एक करके सारी लिस्ट बताना स्टार्ट कर देता हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब मेरे पास ये लिस्ट है पूरी की पूरी और रजिस्टर पकड़ा का हाथ में, तो इसे इग्नोर कीजिएगा क्योंकि भाई काफ़ी सारे मॉडल है और एक एक का मॉडल नंबर मुझे याद नहीं है, तो मैंने रजिस्टर रख रखा हाथ में, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। सबसे पहला जो आता है वो आता है हुआई की तरफ से और ये है वाईफाई मॉडम और इसमें बैटरी नहीं है। और इसकी प्राइस की बात करें तो 3300-3200 रुपये के आसपास ईजिली आपको मिल जाएगा। सबसे बेस्ट बात है यूनिवर्सल है, यानी आप इसमें कोई भी सिम यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो आता है हुआई का वो भी यूनिवर्सल है और वो बैटरी के साथ आता है, यानी फ़ोटो वगैरह आप देख सकते हैं साइड में दूसरे वाले की। और ये क्या, इसका मॉडल नंबर है E5576। इसकी प्राइस की बात करें तो ये 3300-3400 रुपये के आसपास ही ये मिल जाता है और इसमें 1500 mAh की बैटरी है। यूनिवर्सल है, यानी आप कोई भी सिम सपोर्ट कर सकता है। आप चाहे एयरटेल की यूज़ करो, वोडाफोन की यूज़ करो या फिर कोई और भी यूज़ करो तो ईजिली सपोर्ट कर लेगा। और एयरटेल का वैसे यदि आप सोच रहे हो कि चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं परचेज करना है आपको, तो वैसे भी एयरटेल का जो माई वाईफाई है वो भी चाइनीज़ है, क्योंकि हुआई ने ही वो बनाया है। तो उसके पीछे देखोगे तो आपको हुआई का लोगो देखने को मिलता है। तो ऐसे में यहाँ पर आप यदि विदाउट चाइनीज़ परचेज करना चाहते हैं तो आप सिर्फ जियो के साथ जा सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको बता दूँगा आगे कि जियो का कौन सा बेस्ट है। तो जियो वाले में आपको पता ही है कि जियो की सिम यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ बाकी सारी कोई भी सिम यूज़ नहीं कर पाएंगे आप। फिर भी आप परचेज करना चाहते हैं तो जियो के साथ जा सकते हैं। फिलहाल मैं बताऊँ तो हुआई का मेरे हिसाब से बेस्ट है। हुआई की जो दोनों बताए अभी मैंने आपको, एक तो जिसके अंदर बैटरी है और एक दूसरा जिसके अंदर बैटरी नहीं है, दोनों की प्राइस 3300-3400 रुपये आसपास है। आप परचेज कर सकते हैं जो भी आपको बेस्ट लगे। यदि आपके आसपास मतलब इलेक्ट्रिसिटी की आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे हिसाब से जो विदाउट बैटरी वाला है ना वो बेटर रहेगा। पावर बैंक के थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हैं, बस आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, बाकी सबसे बेस्ट ये वाला है। गाइस, जब बात करते हैं एयरटेल के बारे में तो एयरटेल के भी 2 आते हैं। सबसे पहला एयरटेल माई वाईफाई, जिसकी प्राइस की बात करें तो 3000 के आसपास है, 2900-2800 या फिर 3000 के आसपास ईजिली मिल जाएगा। और इसमें आपको मिलती है 2700 mAh की बैटरी। और दूसरा जो आता है एयरटेल का एयरटेल 4G हॉटस्पॉट, जो इसका पुराना वर्जन है ऐसे बोल सकते हैं, और इसकी प्राइस 2550 रुपये यानी 2500 के आसपास मिल जाएगा। इसकी जो बैटरी है वो है 2300 mAh, यानी बैटरी थोड़ी कम है और बाकी सारी चीज़ें भी थोड़ी कम है और प्राइस भी थोड़ी कम है। तो ऐसे में आप जो भी मेरे हिसाब से वाईफाई यदि एयरटेल के साथ जाना चाहते हैं तो एयरटेल में क्या है कि एयरटेल में यूनिवर्सल सिम यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ एयरटेल की सिम ही यूज़ कर सकते हैं। तो एयरटेल वाला अच्छा है, यदि आप एयरटेल की सिम, एयरटेल के टावर आपके आसपास अच्छे आते हैं तो एयरटेल वाला भी आप परचेज कर सकते हैं। और तीसरा जो आता है वो अपना आता है जियो का जो बैटरी वाला आता है ना, वो वाला तो फिलहाल अवेलेबल कहीं पे भी नहीं है, तो मैं आपको वो लिस्ट में नहीं बताने वाला। यदि अवेलेबल हो जाएगा तो मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। और फिलहाल मैं आपको जो भी बता रहा हूँ सबकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और जो जियो वाला दूसरा आता है वो आता है विदाउट बैटरी वाला,
तो इसकी प्राइस है 1950 रुपये के आसपास। आप ये भी जाके परचेज कर सकते हैं, बस इसमें भी आपको जियो की सिम ही यूज़ कर सकते हैं, बाकी कोई भी सिम यूज़ नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आपका बजट थोड़ा ज़्यादा ही कम है, तो इसमें इसके लिए मैं आपको 2 और बताने वाला हूँ जो काफ़ी कम बजट में आप परचेज कर सकते हैं। सबसे पहला आता है जी नेटवर्क के नाम से, मेरे को पता नहीं मैंने नाम सही से पढ़ा, आप देख सकते हैं साइड में। तो ये आता है जी नेटवर्क की तरफ से, आपको इसमें थोड़ी स्पीड थोड़ी कम मिलती है, इसमें आपको 100 Mbps की स्पीड मिलती है। साथ में इसकी प्राइस की बात करें तो 1700 के आसपास ईजिली मिल जाता है। और दूसरा इसका जो ऑफर के अंदर मिल रहा है वो 3150 में मिल रहा है, उसमें आपको JBL का जो स्पीकर है वो साथ में मिलता है। तो ऐसे में आप जो ऑफर है वो चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल लिंक मैंने आपको बता दिया कि डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, चेकआउट कर लीजिएगा। और दूसरा जो आता है कंसिस्टेंट नाम से, इसका भी मेरे को नाम पता नहीं, सही से बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा, आप चेकआउट कर सकते हैं, साइड में आपको दिख रहा है। और इसमें भी स्पीड 100 Mbps की है, तो थोड़ी स्पीड इस पर भी लो है, बट फिर भी ये दोनों जो मैंने बताया दोनों यूनिवर्सल है, यानी आप कोई भी सिम यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एयरटेल की हो, वोडाफोन की हो, जियो की हो, कोई भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस फिलहाल के लिए मुझे कुछ यही ऑफर अच्छे लगे और मैंने आपको सब कुछ बता दिया इनके बारे में। यदि आप कोई परचेज करना चाहते हैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में बचा के चेकआउट करना। और यदि आप कोई वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगली किसी टेक न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।